वक्र होता है और ऊपर वाला और नीचे वाला भाग कैसा होता है, वृत्ताकार। तो यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे कि बेलन का जो आधार है, जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, आधार। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बोलेगा कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार, यानी कि वृत्त के आकार का है, तो वही फॉर्मूला बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अभी पढ़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, 2 पाई आर। वो कैसे आता है, तो बेलन में एक तो त्रिज्या होता है आर और दूसरा उसकी हाइट होती है एच। एच यानी कि ऊंचाई, त्रिज्या क्या हो जाएगा आर और ऊंचाई क्या हो जाएगा एच, ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। बेलन का फिर से आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर, यही होता है ना। अभी तुरंत पीछे पड़े हैं, बेलन का आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो जो बेलन का आधार होता है वो कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर, और ऊंचाई क्या है एच, यानी कि इंटू एच। यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। तीसरा है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण यानी कि बेलन के जितने भी भाग होते हैं सारा का क्षेत्रफल। तो 2 भाग है, एक ऊपर और एक नीचे, जो कि कैसा है, वृत्ताकार है, और बीच वाले भाग कैसा है, वक्र के आकार का है। तो पूरे का क्षेत्रफल यानी कि दोनों आधार का और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, वक्र का क्षेत्रफल। लिखेंगे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 2 है तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यदि वहाँ तीनों लिखते तो क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ से भी 2 पाई आर और यहाँ भी 2 पाई आर। कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच वर्ग इकाई। आगे चौथा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और बेलन का आधार, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है बेलन का, एच, यानी कि इंटू एच, और यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो ये आपके बेलन के 4 फॉर्मूला। पहला आपका बेलन का आधार का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, पाई आर एच वर्ग इकाई।
तीसरा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h वर्ग इकाई। और आपका चौथा बेलन का आयतन, जो कि क्या होता है पाई r स्क्वायर h घन।